हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम शुरू करेंगे राजस्थान की कला और संस्कृति विषय, जिसमें हम कर रहे हैं राजस्थान के जनजातीय लोक नृत्य। तो आज हम इसको शुरुआत करेंगे। इससे पहले हमने राजस्थान के सभी लोक वाद्य यंत्रों को जान लिया था, उनकी ट्रिक्स बहुत ही मज़ेदार करी थी। इन चारों प्रकार के वाद्य यंत्रों को हमने अच्छे से कर लिया था। हम शुरू कर रहे हैं आज लोक नृत्य, जिसके भी 4 प्रकार हैं, और आज हम करेंगे जनजातीय नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं एक सुपर ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले जानते हैं कि लोक नृत्य कितने प्रकार के हैं। तो लोक नृत्य हमारे 4 प्रकार के हैं। सबसे पहले जनजातीय, जातीय, व्यावसायिक और क्षेत्रीय। ये 4 प्रकार में हमने लोक नृत्य को समझने के लिए इनका विभाजन किया है। तो जनजातीय नृत्य वो है जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा जो नृत्य किए जाते हैं, ये लोग भी हमारे संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। तो इन्हें महत्व देने के लिए इनके नृत्य को, इनकी संस्कृति को भी महत्व देना ज़रूरी है। तो इसीलिए हम जानेंगे जनजातीय नृत्य, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद जातीय नृत्य जाति विशेष द्वारा किए जाते हैं। कुछ जातियाँ हैं जो नृत्य को करती हैं। व्यावसायिक नृत्य जो पैसे कमाने के लिए किए जाते हैं। और क्षेत्रीय नृत्य किसी क्षेत्र विशेष में किए जाने वाले नृत्य क्षेत्रीय नृत्य कहलाते हैं। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं राजस्थान के लोक नृत्यों के। तो इन सभी पे हम डिटेल पे बात करेंगे, हर एक पे हम डिटेल बात करेंगे। जैसे जनजातीय नृत्य आज हम ले रहे हैं, तो आज इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे और ट्रिक से इसको करेंगे ताकि इसको हम याद रखें। जैसे हमने सभी वाद्य यंत्रों को याद किया, तो इसको भी हम ऐसे ही याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनजातीय नृत्य की एक मज़ेदार ट्रिक। तो सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो लोक नृत्य से प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको 4 नृत्य के नाम दे दिए जाएंगे और उनमें से पूछा जाएगा कि कौन सा नृत्य जो है ये भील जनजाति का नहीं है, या गरासियों का नहीं है, या सहरिया जनजाति का नहीं है। तो इसीलिए इन सभी को याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और अगर हम इनको सिर्फ रटेंगे या फिर इसको एक अपने ट्रेडिशनल मेथड से याद करने की कोशिश करेंगे, तो हम एग्ज़ाम में बहुत ही मुश्किल है कि उसको याद कर पाएँ। इसीलिए ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इन जनजातीय नृत्यों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मुख्य 6 प्रकार हैं जनजातीय नृत्यों के। वैसे राजस्थान में टोटल 12 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से उनके 6 जनजातियों के नृत्य ही एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और वही हमें याद रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले भील जनजाति, गरासिया, कथौड़ी, कंजर, सहरिया और मीणा। आपको पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इनको अभी हम ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से याद कर लेंगे। तो अभी हमें बस इनके नाम जानने हैं: भील, गरासिया, कथौड़ी, कंजर, सहरिया और मीणा। तो अभी अगर आप इस डायग्राम को ही देखें, तो भील और मीणा ये दोनों शब्द जो हैं, ये दो लेटर्स के हैं, दोनों इक्वल हैं। गरासिया, सहरिया 4 वर्ड्स के हैं, ये भी साथ में है। कथौड़ी, कंजर ये क से भी और 3 के हैं। तो इस टाइप से भी हम इसको याद रख सकते हैं। तो भील, गरासिया, कथौड़ी, कंजर, सहरिया और मीणा ये 6 नृत्य जो हैं जनजातीय नृत्य हैं। तो भील के नृत्य को याद करने के लिए देखते हैं एक मज़ेदार कहानी, जिसमें आपको हंसी भी आएगी और इसमें आपको याद भी हो जाएगा। तो भील जो शब्द है ये झील से थोड़ा सिमिलर है। तो भील और झील, इसीलिए हमको झील शब्द याद रखना है कि झील पार करनी है हमें, इसलिए भील शब्द। तो झील हमें पार करनी है, और पार करने के लिए रास्ते में खड़ा है एक बड़ा सा हाथी। अब हाथी जो है वो मना कर रहा है हमें उस पार जाने के लिए, और वो बहुत गंवार है। तो हाथी जैसे गंवार को घेरने के लिए हमें युद्ध करना होगा। अब युद्ध कैसे? डुशुम वाला युद्ध करेंगे तो हम तो हार जाएंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा है हमसे, बहुत ही बलशाली है और हमें हरा देगा। इसीलिए हमें उसके चारों तरफ घूमना है और उसे चक्री दिला देनी है। तो हमें झील पार करने के लिए गंवार हाथी को घेरने के लिए युद्ध करना है, और युद्ध करना है, घूम कर करना है, और उसे चक्री दिला देनी है। तो हमारी ट्रिक कंप्लीट हो गई, कहानी कंप्लीट, और अब हमें ये भील नृत्य याद भी हो गए हैं। तो अब हम इसको याद कैसे रखेंगे कि ये भील नृत्य है? तो भील और झील ये से हमें याद हो जाएगा। तो भीलों का सबसे पहला जो नृत्य है हाथी मना। हाथी रास्ते में खड़ा था, तो हाथी मना जो नृत्य है ये भीलों का है, और बहुत ही गंवार था क्योंकि रास्ते में वो खड़ा है और जाने नहीं दे रहा है। तो गबरी नृत्य है, और वो बहुत ही एटीट्यूड वाला भी है, तो हमें उसको वहाँ से गिराना है। तो हाथी जैसे गंवार को घेरने के लिए गेर से गैर, और ने के लिए ने से या नेजा। तो ने शब्द नेजा के लिए युद्ध करना होगा। तो युद्ध से युद्ध नृत्य, ये भी भीलों का ही नृत्य है। तो युद्ध करने के लिए हमें उसके चारों तरफ घूमना है। तो घूमना से घूमरा नृत्य भीलों का नृत्य है।
और जो घूमरा नृत्य के बाद हमें उसको चक्री दिलानी है, तो 2 बार उसको चक्री दिलानी है। तो इससे हमें याद हो जाएगा द्विचक्री नृत्य है। तो ये सारे भीलों के नृत्य हैं। तो ये एक बार और देखते हैं, हाथी मना, गबरी, गैर, नेजा, युद्ध, द्विचक्री और घूमरा, ये भीलों के नृत्य हमारे कंप्लीट होते हैं। अब देखते हैं गरासियों का नृत्य, हम इतने सारे नृत्य को कैसे याद करें, तो इसकी भी एक मज़ेदार कहानी है, उसको देखते हैं। तो गरासियों का नृत्य याद करने के लिए हमें एक कहानी मालूम होनी चाहिए। कहानी है एक वानर की, वानर मतलब बंदर की। तो बंदर जो है उसका गला खराब हो गया है, तो गरासिया से हमें शब्द लगाना है गरारा। तो गरारे जैसे करते हैं ना, गरारे से गला खराब हो जाता है तो गरारे करते हैं, तो वैसे ही उस वानर का गला खराब हो गया है, तो वो अब गरारे कर रहा है। तो उसने राय मानी है। राय किसकी मांगी? एक मोर की, क्योंकि मोर उसका दोस्त है और मोर को भी ज़्यादा नहीं मालूम। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा है कि भाई मम्मी भाई इसको क्या करना चाहिए। तो हमारी ये तो सिर्फ पृष्ठभूमि थी। अब देखते हैं हमारी मेन जो ट्रिक कैसी है। तो हमारी ट्रिक है मोर की माँ की राय किसके लिए? वानर के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लू लग गई है। तो उसको क्या बोला है कि जवारे के खेत में कूद जाओ और गौर से गरबा खेलना। तो ये हमारी पूरी ट्रिक थी। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि जवारा का खेत क्या, इसमें कूदना क्यों, गरबा क्यों। ये बस हमने याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, तो इसका बस मज़ा लें और इसको याद करें। मोर की माँ की राय किसके लिए? वानर के लिए। क्यों? क्योंकि उसको लू लग गई है, तो उसको बोला है जवारे के खेत में कूद जाओ और गौर से गरबा खेलो। तो मोर से हमें याद हुआ मोरिया, माँ से मांदल, राय से रायण, उसके बाद वानर से वालर, लू लग गई है तो लू से लूर, जवारा का खेत मतलब जवारा गरासियों का लोक नृत्य है, और कूदना है जवारे के खेत में तो कूद से कूद नृत्य है, और गौर से गरबा खेलना है। तो ये सारे शब्द तो सेम ही है, तो हमें ये कहानी याद रखना है। और गरासिया कैसे याद रखेंगे? क्योंकि वानर का गला खराब हो गया, तो गला खराब होने से उन्होंने गरारे करे तो गरासिया नृत्य है। तो ये हमने आज बात कर ली भील नृत्य और गरासिया नृत्य। दोनों की ही मज़ेदार ट्रिक है। अगर आप इसको 2 बार भी अच्छे से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। अब देखते हैं इन जनजातीय नृत्यों में जो 4 प्रकार और हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देख रहे हैं ये 6 प्रकार के नृत्य हमने कर लिए हैं, भील, गरासिया, कथौड़ी, कंजर, सहरिया और मीणा, जिसमें हम 2 कर चुके हैं। इसमें से भील और गरासिया, इनकी एक मज़ेदार ट्रिक हमने पहले ही याद कर ली है। तो अब हम देखते हैं कथौड़ी नृत्य। तो कथौड़ी से हमें एक सिमिलर वर्ड मिल रहा है हथौड़ी। तो अब हम देखते हैं कहानी कैसे बन सकती है। कि आप सब जानते हैं होली पे जब बाहर निकलते हैं तो बाहर मवाली लोग घूमते हैं। तो एक एडवाइस है, बुरा मत मानना, होली पे बाहर मत निकलना क्योंकि मवाली लोग घूमते हैं और आप बाहर निकलेंगे तो वो हथौड़ी से मार देंगे। तो हथौड़ी से कथौड़ी, होली से होली नृत्य और मवाली से मावलिया। तो यहाँ कथौड़ी नृत्य याद हो गया। अब देखते हैं कंजर। तो कंजर एक गाली है, तो अगर जो बड़े लोग हो जाते हैं तो बोलते हैं कि कहीं की कंजर है, कहीं सुनती नहीं है, बात नहीं मानती, तो कंजर। तो कहानी ये है कि कंजर को कभी धक्का मत देना। अब वो कंजर है तो उसको धक्का तो बिल्कुल मत देना। अब वो धक्का अगर तुम उसको दोगे तो वो भी तुम्हें धक्का देगा, और वो हमें धक्का देगा तो हमें चक्कर आ जाएगा। तो कंजर से कंजर जो जाती है वो करती है धाकड़ नृत्य, क्योंकि धक्का नहीं देना और हमें चक्कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी ट्रिक है कि कंजर को धक्का मत देना वरना चक्कर आ जाएगा। तो यहाँ कंजर जाति का नृत्य भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सहरिया। तो सहरिया से एक सिमिलर वर्ड मिलता है शहर। तो शहर के जो लोग होते हैं वो शिकार करते हैं। तो अभी तो नहीं करते, लेकिन हाँ ऐसा हम इमेजिन कर लेते हैं कि शहर के लोग भी शिकार करते हैं। लेकिन वो शहर के लोग बहुत फैशनेबल होते हैं, वो नहीं चाहते कि उनका फैशन ख़राब हो, तो अपने कपड़ों को बिल्कुल नहीं चेंज करते, बस वो लहंगा पहने रहते हैं और लहंगा पहन के शिकार करने चले जाते हैं। उनका फैशन नहीं बिगड़ना चाहिए। तो शहर के लोग लहंगा पहन के शिकार करते हैं। तो ये हमारे सहरिये जाति की भी नृत्य कंप्लीट हो गए, लहंगी और शिकारी। अब लास्ट है मीणा। तो मीणाओं का जो नृत्य है ये इसमें से 2 इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका है नेजा और रसिया। अब हम इनको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं कि मीणा एक, अगर आपके कोई जानकार में हो मीणा लड़की या मीणा कुमारी, वो बहुत ही दुखी है। क्यों भाई? उसको भाई इसका रसिया नहीं मिल रहा, रसिया नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। तो भाई हमने किसी को बुलाया, भाई ले जा भाई अपनी मीणा को ले जा, ले जा ले जा रसिया, तो भाई ले जा। तो यहाँ हमारी ट्रिक क्या बनेगी? मीणा को ले जा रसिया। तो ले जा से नेजा
और ले जाए रसिया, तो यहाँ रसिया नृत्य भी कंप्लीट होता है। तो 6 प्रकार के हमने जनजातीय नृत्य कंप्लीट कर लिए हैं। राजस्थान में कुल 12 जनजाति है, जिसमें से 6 कम जो है इम्पॉर्टेंट है, उन सब पे हम बात कर चुके हैं। प्रश्न अगर इनका पूछा जाए कि जैसे सहरिया जाति का कौन सा नृत्य है, तो हम बता सकते हैं, या गौर नृत्य किसका है ये भी बता सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है जनरली। अगर डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। इसको एक बार हम देख लेते हैं हर एक नृत्य को सेपरेटली। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं, ये नृत्य है गैर नृत्य, जिस पे हम पहले बात कर चुके हैं। हम बस इसकी एक पिक्चर देख रहे हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ गवरी या राई नृत्य भी इसको बोलते हैं। इसकी फ़ोटो आप देख रहे हैं, कितना भयानक ये नृत्य है, जिसमें कितना भयानक कॉस्ट्यूम लोगों ने पहना हुआ है। ये एक नृत्य नाटक है और इसके प्रमुख पात्र होते हैं भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी गौरी मतलब पार्वती, और इसी के कारण इनका नाम, इस नृत्य का नाम पड़ा है गवरी, जो गौरी से ही मिलके बना है। शिव को पुरिया कहते हैं और इनके त्रिशूल के इर्द गिर्द समस्त नृत्य पात्र जमा हो जाते हैं। जो मांदल, जो हमने वाद्यंत्र देखे थे, वो मांदल और थाली की ताल पर नृत्य करते हैं। इससे राई नृत्य का नाम जाना जाता है। समय सावन भादो में समस्त भील प्रदेशों में ये नृत्य किया जाता है। और गवरी की घाई, जो गवरी की घाई है, ये गवरी लोक नृत्य नाटिका में विभिन्न प्रसंगों को एक प्रमुख प्रसंग से जोड़ने वाले सामूहिक नृत्य को गवरी की घाई कहते हैं। तो ये है राई या गवरी नृत्य। अगर इनकी डिटेल्स में से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बन सकता है कि ये किससे संबंधित या किस देवी देवता से संबंधित नृत्य है, तो आंसर होगा भगवान शिव और पार्वती बोलते हैं। और इस नृत्य में जो भील जनजाति के लोग हैं, इसमें मुख्यतः जो महिलाएं हैं, ये पुरुषों को जो खंबे पर चढ़ जाते हैं उन्हें पीट कर भगाती हैं, यानी कि उसे खंबे पर चढ़ने से रोकती हैं। तो ये एक प्रकार का खेल हो जाता है, तो खेल नृत्य ये कहलाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग नृत्य है, ज़रूर इसको देखिएगा। तो ये है नेजा नृत्य। नेक्स्ट है अपना युद्ध नृत्य। ये भी भीलों द्वारा खेला जाता है और ये तालबद्ध नृत्य है, ये हथियारों के साथ किया जाता है। तो बहुत ही खतरनाक नृत्य है युद्ध नृत्य, ये भील जनजाति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है द्विचक्रीय नृत्य। ये विवाह के अवसरों पर भील पुरुषों और महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये 2 वृत्त बना लिए जाते हैं, तो घूम कर ये नृत्य किया जाता है। द्विचक्री, तो द्वि मतलब 2 और चक्री मतलब 2 चक्कर बना के नृत्य करते हैं। तो ये है द्विचक्री नृत्य। नेक्स्ट है अपना लोक नृत्य घूमरा। ये घूमरा नृत्य घूमर नृत्य नहीं है, ये घूमरा है जो भील जनजाति द्वारा किया जाता है। ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले की भील महिलाओं द्वारा ढोल और थाली वाद्य यंत्रों के साथ अर्धवृत्त बना के घूम घूम के किया जाता है। तो अर्धवृत्त आप इसमें भी देख रहे हैं, जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें भी अर्धवृत्त बना के ऐसे ही लोग खड़े होते हैं और ये महिलाएं घूम घूम के नृत्य करती हैं। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिले के क्षेत्र में ये घूमरा नृत्य प्रसिद्ध है। ये सारे नृत्य वही है जिसे आप अभी ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगर आप भूल गए हैं तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, वरना वो ट्रिक 2 बार करनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाथी मना नृत्य। ये विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर बैठकर किए जाने वाला नृत्य है और ये नृत्य के दौरान विवाह का निर्धारण गेमती द्वारा किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये हाथी मना नृत्य विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है वालर नृत्य। ये स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है और ये ऐसा नृत्य है जो बिना वाद्य यंत्रों के किया जाता है और अर्धवृत्त में किया जाता है। तो इसका प्रश्न पूछा गया है कई बार। और ये जो नृत्य है, ये भारत सरकार ने वालर नृत्य पर डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये सारे ही फैक्ट इसके इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है, तो उसका आंसर होगा हमारा वालर नृत्य। ये स्त्री पुरुष लोग करते हैं, अर्धवृत्त में खड़े होकर ये करते हैं और भारत सरकार ने इस पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। मतलब एक फेमस ये एक डांस फॉर्म है। नेक्स्ट है अपना लूर नृत्य। ये लूर गोत्र की गरासिया महिलाओं द्वारा शादी और मेले के अवसर पर किया जाता है। तो इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, क्योंकि वानर को लू लग गई थी, तो ये वही वाला नृत्य है। हमें बस इसकी ज़्यादा डिटेल नहीं जाननी, वो तो एक बार आपको शब्द याद हो जाए, इसके लिए हम ये बाकी नृत्यों को डिटेल से कर रहे हैं। लेकिन आपको बस याद रखनी है उनकी ट्रिक, क्योंकि उसका जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है अपना कूद नृत्य है। ये गरासियों द्वारा, ये गरासी लोग जो है स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को करते हैं और ये नृत्य भी बिना किसी वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट नृत्य है कूद नृत्य।
नेक्स्ट है मांदल नृत्य। ये गरासियों की महिलाओं द्वारा किया जाता है मांदल नृत्य। नेक्स्ट है गौर नृत्य। ये गणगौर के उत्सव पर गरासियों की स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, तो ये है गौर नृत्य। नेक्स्ट है अपना जवारा नृत्य। तो जवारा नृत्य हमने पहले भी पढ़ा था, क्योंकि वो जवारे के खेत में कूद गया था, ये वही जवारा नृत्य है। ये होली के दहन से पूर्व स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं हाथ में ज्वार लेकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट है मोरिया नृत्य। ये विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के पश्चात रात्रि में किए जाने वाला नृत्य है, और यह नृत्य मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। प्रश्न अगर पूछा जाए कि कौन से नृत्य जो है पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, तो उनमें से मोरिया नृत्य भी एक होगा, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है विवाह के अवसर पर, जब गणपति की स्थापना की जाती है उसके बाद। नेक्स्ट है शिकारी नृत्य। ये शहरी जनजाति करती है। इसको हमने ट्रिक से याद कर ही लिया था, क्योंकि शहर के लोग लहंगा पहन कर शिकार करते हैं, ये इसकी ट्रिक थी। तो शहरी जनजाति का वीरता और शौर्य का प्रतीक ये नृत्य है, और इसमें जो नकली युद्ध है उसका प्रदर्शन किया जाता है। तो ये है अपना शिकारा नृत्य, शिकारी नृत्य। नेक्स्ट है झेला नृत्य। ये एक फसल नृत्य है, और इसमें पुरुष लोग गीत गाते हैं और महिलाएं नाचती हैं। तो झेला नृत्य भी एक इम्पॉर्टेंट नृत्य है। तो कृषि से संबंधित नृत्य है झेला नृत्य, इसको हमें याद रखना है। लहंगी या लहंगा नृत्य ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, और ये शहरी जनजाति का नृत्य है। नेक्स्ट है होली नृत्य। ये नृत्य कथौड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर पिरामिड बना के किया जाता है, और नृत्य के दौरान मराठी अंदाज में पहनी गई लाल साड़ी फड़क कहलाती है। तो ये है अपना होली नृत्य। इस पर भी हम पहले बात कर चुके हैं, तो वो ट्रिक याद करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है हमारा मावलिया नृत्य। ये नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रि में किया जाता है। तो यहाँ हमारे सारे जनजातियों द्वारा किए गए नृत्य जो किए जाते हैं वो नृत्य कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये ट्रिक और सारे नृत्यों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ, जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये राजस्थान की कला और संस्कृति का विषय है। साथ ही ये केवल राजस्थान का नहीं है, सभी कला संस्कृति विषय के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।